सबको यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 3 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में हम सभी लोग यानी कि समस्त कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर की स्मृति मनाती है, उनका पर्व मनाती है। खास करके भारतीय कलीसिया के लिए संत फ्रांसिस जेवियर का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि संत फ्रांसिस जेवियर 1542 में हमारे भारत देश आए। उसके बाद उन्होंने हमारे भारत देश के दक्षिण भारत में उन्होंने सेवा कार्य किया, प्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार किया, प्रभु के नाम से लोगों को परिचय कराया और प्रभु के पास आने के लिए एक अद्भुत मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। कहते हैं अपने सेवा कार्य के छोटे से अवधि में उन्होंने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को यीशु का परिचय कराते हुए 30,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया और 1552 में उनकी मृत्यु हुई। यानी कि हमारे देश में वो बहुत ही कम समय रहे। हमारे देश में सेवा के बाद उन्होंने आस पड़ोस के एशिया के आस पड़ोस के देशों में भी उन्होंने सेवा की और चाइना जाते वक्त 1952 में उनकी मृत्यु हुई। उस छोटी सी सेवा के दौरान जो कार्य उन्होंने किया, जो सेवा उन्होंने की, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारिक रहा, जिस वजह से आज भी लोग उनको बहुत ही दिल से मानते हैं और उनका पार्थिव शरीर रिलीक के रूप में गोवा में आज भी रखा हुआ है। लगभग 500 साल के बावजूद यह शरीर, उनका पार्थिव शरीर आज तक गला नहीं है, सड़ा नहीं है, वैसे के वैसे ही है, रखा हुआ है। एक अद्भुत निशाना ईश्वर के ओर से, एक अद्भुत तरीके से उनका शरीर को आज भी लोग देखने जाते हैं। एक अद्भुत ईश्वर का प्रेम का प्रमाण इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए आज के दिन में महान मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थ मांगे हमारे देश के लिए। आज भी उनकी भांति वो सेवा जारी रखने की आवश्यकता है। आज भी लाखों लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, नहीं पहचानते, इसलिए आज भी हमारे देश के लिए उस महान संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता की आवश्यकता है, ताकि हर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को जान पाए। आज के दिन में प्रभु का संदेश हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 से 20 का प्रसंग है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी हम सबों को दी है। सारी सृष्टि को, समस्त सृष्टि को प्रभु का सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों को, जिन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, हम सबों को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को समझना, इस जिम्मेदारी को ग्रहण करना, इस जिम्मेदारी को निभाना और उसके अनुसार चलना हम सबों का परम कर्तव्य है। ईश्वर के सामने हम सभी जिम्मेदार हैं प्रभु के सुसमाचार को फैलाना, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि प्रभु ने कहा समस्त सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि हर समस्त सृष्टि के हर एक प्रकार के जीव जंतुओं को प्रभु का सुसमाचार की अति आवश्यकता है, क्योंकि पाप का असर समस्त सृष्टि पर फैला हुआ है। इसलिए प्रभु का सुसमाचार, जीवन का संदेश, शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, मुक्ति का संदेश हर किसी व्यक्ति तक, हर किसी जीव जंतुओं तक फैलाने की जिम्मेदारी स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दी है।
दूसरा बिंदु में हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु तथा उसके शिक्षा पर विश्वास करने से मुक्ति संभव है। मुक्ति संभव प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से, विश्वास का जीवन जीने से संभव है। हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 में, जहां कारापाल संत पौलुस और सिलस से पूछता है, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? और संत पौलुस ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया कारापाल को, उसने कहा, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। यानी कि प्रभु यीशु का शिक्षा ग्रहण करने से, प्रभु यीशु का वचन सुनने से, उसके अनुसार चलने से, यीशु में विश्वास करने से मुक्ति संभव है। आज के सुसमाचार के द्वारा फिर एक बार हम सबों को याद दिलाया जाता है। तीसरे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपने ऊपर दोष लगवाना। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता, नहीं अपनाता, विश्वास नहीं करना चाहता, प्रभु के संदेश के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहता, वह व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि ईश्वर ने अपने महान प्रेम के चलते अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा। जितनों ने उन्हें अपनाया उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिला। जिन्होंने उनको नहीं अपनाया, ठुकराया, उन पर दोष लगाया जाएगा। यह संदेश आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है। चौथे बिंदु में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाएंगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का तात्पर्य यीशु की शक्ति और सामर्थ्य से भर जाना। यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार देकर भेजा, वही अधिकार हम सबों को मिलेगा विश्वास के फल स्वरूप। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले एक चमत्कार दिखाया करेंगे। आज के सुसमाचार में लिखा है क्या क्या चमत्कार दिखाया करेंगे। अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। ये सारे कार्य करने का अधिकार प्रभु यीशु देता है। यीशु में विश्वास करने से, यीशु के शिक्षा पर चलने से अधिकार हम सबों को मिलेंगे। यानी कि हम सभी लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं यीशु में विश्वास करने के फल स्वरूप। इसलिए इस अधिकार को जाने, समझे, पहचाने और इस अधिकार को लोगों के साथ इस्तेमाल करते हुए, अवधूतों को निकालते हुए, नवीन भाषाएं बोलते हुए, सांपों को उठाते हुए, रोगियों पर हाथ रखते हुए, चंगाई प्रदान करते हुए इस मिशन कार्य को करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। हम सभी अयोग्य लोगों को प्रभु ने चुना, बुलाया, नियुक्त किया और अधिकार दिया इस प्रकार की सेवा कार्य करने के लिए। यह अधिकार को स्वीकार करते हुए प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें और लोगों को प्रभु के पास आने के लिए एक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत हम सभी बने, ताकि अनेक लोग संत फ्रांसिस जेवियर के भांति अनेक लोग हमारी सेवा के द्वारा प्रभु के पास आ सकें, प्रभु को जान सकें, प्रभु को पहचान सकें। आगे प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को सिखाता है, यीशु शिष्यों का साथ देते रहे। यानी कि यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार के साथ भेजा और शिष्यों ने जब इस प्रकार का कार्य शुरू किया, प्रभु ने उनका साथ दिया, उनके साथ रहे और उनके कार्यों को प्रमाणित किया। यानी कि इस प्रकार से प्रभु ने हर प्रकार से अपने शिष्यों का साथ दिया। आज भी हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं, प्रभु की महिमा के लिए कार्य करते हैं। प्रभु हमारा साथ देता है, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता, मार्गदर्शन करता, हमें बल, हिम्मत और साहस प्रदान करता है। इसलिए हम हिचकिचाए ना, प्रभु की सेवा करने के लिए पीछे ना हटें, बल्कि बुलंद इरादों से हम आगे बढ़े प्रभु की सेवा में। आगे प्रभु का वचन हम सबों को सिखाता है, संत फ्रांसिस जेवियर की उस जीवनी पर मनन चिंतन करते हुए, उनसे प्रेरणा मांगते हुए, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हुए, हमारे इस भारत देश में जहां नहीं के बराबर ईसाई हैं, ऐसे
परिवेश में हम प्रभु का संदेश का प्रचार प्रसार करें, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, कार्यों के द्वारा प्रभु का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि प्रभु का संदेश सबके लिए मुक्ति का संदेश है, आनंद का संदेश है, जीवन का संदेश है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह धरती पर मुक्तिदाता के रूप में आए। लोग आज भी हमारे देश में बंधनों में हैं, अंधकार में जकड़े हुए हैं और बुराई की उस माया जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए प्रभु का संदेश सबके लिए मुक्ति का संदेश है, आनंद का संदेश है। इस संदेश को सुनाने के लिए, फैलाने के लिए और इस कार्य को जारी रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्यारे भाइयों बहनों, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पर्व को मनाने के संदर्भ में सबको पर्व की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज के पूजन पद्धति में शामिल होने के लिए और प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनते हुए प्रभु के कार्यों में सक्रियता से, आनंद के साथ, खुशी के साथ भाग लेने के लिए सबको निमंत्रण देते हुए सबको आज के पर्व के शुभकामनाओं के साथ सबको धन्यवाद।